हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जान पाएंगे कि सेंट्रल का कितना स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट का कितना स्कीम है, उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा का हम जानेंगे, उड़ीसा गवर्नमेंट कितना स्कीम निकाला है, और बाकी स्टेट का दूसरे वीडियो में जानेंगे, और सेंट्रल स्कीम। तो आज खास करके हम उड़ीसा गवर्नमेंट का ही स्कीम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सेंट्रल स्कीम टोटल 548 स्कीम है, और उड़ीसा गवर्नमेंट का स्कीम टोटल 73 है। तो दोनों को मिला देने से 621 621 हो रहा है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट का स्कीम। उड़ीसा गवर्नमेंट में 73 टोटल स्कीम है। आज हम टोटल 40 स्कीम के बारे में जानेंगे। बाकी जितना भी रह जाएगा वो पार्ट 2 वीडियो में बना दूंगा। पार्ट 2 में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला नंबर पे आता है मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना। ये जो मछलियां पकड़ते हैं उन लोगों के लिए स्कीम गवर्नमेंट ने निकाला है। तो ये मुख्यमंत्री, अब दूसरे स्कीम में आता है मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना। ये भी मत्स्यजीवी लोग के लिए है। ये MGNREGA अंडर आता है। ये दोनों, एक नंबर स्कीम और 2 नंबर स्कीम। ठीक है, एक नंबर स्कीम में ये पॉन्ड बनाने के लिए देता है सब्सिडी, और सीड खरीदने के लिए भी देता है। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है 2 नंबर स्कीम में। अब 3 नंबर स्कीम में आते हैं असिस्टेंस फॉर फोनेराल एक्सपेंसेस। ये OBOC WWB डिपार्टमेंट से आता है। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं ना, उनको पैसों की, अब चौथे नंबर पे आ जाते हैं, 4th नंबर पे असिस्टेंट फॉर परचेस ऑफ बाइक साइकिल। तो इसमें साइकिल खरीदने के लिए गवर्नमेंट का स्कीम है। इसमें स्कीम से लोग साइकिल खरीद सकते हैं। ये भी OBOC WWB डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं 5वां नंबर, कौन सा स्कीम है। 5th स्कीम पे आ रहा है असिस्टेंस फॉर परचेस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये भी बिल्डिंग वर्कर के लिए है। वो सेफ्टी इक्विपमेंट खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलता है। अब 6 नंबर पे आता है असिस्टेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंट। इसमें एक्सीडेंट हो जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा है स्कीम से। ये भी लेबर डिपार्टमेंट से आता है। अब 8th नंबर पे आता है अवार्ड ऑफ इंसेंटिव फॉर मैरिज बिटवीन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड अदर पर्सन। तो इसमें जो हैंडीकैप लोग होते हैं ना, उन लोगों का शादी होने से इसमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है सुविधा। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। ये सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से आता है। इसी डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्कीम निकाला गया है। अब आता है बोनीश्री स्कॉलरशिप। ठीक है, ये एक स्कॉलरशिप है स्टूडेंट लोग के लिए। ये सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये SSEPD डिपार्टमेंट से आता है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप की सुविधा रखते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं ये डिपार्टमेंट। अब 10 नंबर पे आता है वरिष्ठ नागरिकों तीर्थ यात्रा योजना। जो तीर्थ करने के लिए जाते हैं ना उड़ीसा बाहर के,
तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये स्कीम निकाली गई है। 11 पे आता है भीम भोई भिन्नक्षम सामर्थ्य अभियान। ये भी हैंडीकैप लोगों के लिए है, भिन्नक्षम लोग के लिए है। ठीक है, ये भी एसएससी पीडी डिपार्टमेंट से आता है। इसमें हैंडीकैप लोगों को सहायता दी जाती है इस स्कीम के माध्यम से। आप 12 नंबर पे कौन सा स्कीम है देखते हैं। ये सब जो स्कीम में बता रहा हूँ इसके बारे में डिटेल्स में बाद में बताऊंगा। अभी बस कौन कौन सा स्कीम चालू है उड़ीसा गवर्नमेंट के वो सब देख लेते हैं। उसके बाद पूरा डिटेल्स में एक एक स्कीम के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, एक स्कीम के बारे में पूरा डिटेल्स। तो आप कमेंट में करिए कि आप सब कौन सा स्कीम के बारे में जानते हैं। ठीक है, और आप सब कौन सा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं कमेंट में श्योर बताइए। 12 नंबर पे 12 नंबर पे आता है बीजू पटनायक ब्रेवरी अवार्ड। ठीक है, ये स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से ये वाला स्कीम निकाली गई है। बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ये भी स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट की तरफ से है। बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन कोचिंग। ठीक है, ये कोचिंग के लिए है सुविधा। ये भी स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। अब आते हैं 15 नंबर पे बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। जो ये सब जर्नलिज्म लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स के बारे में दिखाते हैं उनके लिए है ये सुविधा। ये गवर्नमेंट का स्कीम निकाला गया है। ये भी स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। आप देखते हैं 16 नंबर पे कौन सा स्कीम आ रहा है। 16 नंबर पे बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ये भी स्पोर्ट्स की तरफ से है। स्पोर्ट्स पे जो लोग इंटरेस्ट देते हैं उनके लिए ये सब सुविधा है। आप 17 नंबर पे 17 नंबर पे आते हैं बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर द ईयर। ये भी स्पोर्ट्स के तरफ से निकाली गई है, गेम्स ऑफ द ईयर के लिए है। 18 नंबर पे अभी देखते हैं बिजू पक्का घर योजना। जिनके पास भी घर नहीं है वो कच्चा मकान जिसके पास है इस स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, हाउस मिलता है, घर मिलता है। ये 2014 में, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। अब 19 नंबर पे आते हैं बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, BSKY। ठीक है, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है। ये जो बीजेडी गवर्नमेंट था उसके टाइम पे ये वाला निकाला गया था। अभी करंट टाइम में ये वाला स्कीम क्लोज हो चुका है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट आया है तो उसका बीजेपी का दूसरा वाला स्कीम निकाला है। ये पहले 5 लाख ओनली फॉर ऑल फैमिली मेंबर को मिल रहा था और महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा 5 लाख मिलता था। बट अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट लॉन्च की है पर हेड 5 लाख मिलता है। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर पे कौन सा स्कीम है देखते हैं। ये 19 वाला स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च हुई थी। ठीक है, 20 नंबर पे चलते हैं। बीस नंबर पे आता है बीजू युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक है, ये जो यंग लोग के लिए है ना ये सब स्कीम है, बीजू युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक है, अभी जो चल रहा है जेनजी टाइप का, तो उन लोगों के लिए ये सब स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ये 2013-14 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है ना, लैपटॉप मिलता है। ठीक है, जो लोग अच्छे पढ़ाई करते हैं उनको लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप तो नहीं मिलता है, पैसा मिल जाता है 30,000 रुपीज। ठीक है, तो उनसे स्टूडेंट परचेस कर लेता है अपने मन का कोई भी लैपटॉप। अब आते हैं 21 पे। 21 पे आता है
बुफालो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस स्कीम के माध्यम से बुफालो लोग को खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है। ठीक है, वो उड़ीसा बाहर से वो लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ओनली उड़ीसा बाहर से परचेस करने के लिए मिलता है, उड़ीसा के अंदर परचेस करने से नहीं मिलता है ये वाला स्कीम का जो भी बेनिफिट। ये फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। ठीक है, अब आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर पे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन स्कॉलरशिप। ठीक है, ये भी वो लेबर ऑफिस का डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसी डिपार्टमेंट से आया है। इसमें स्कॉलरशिप मिलता है, जो लेबर लोग रहते हैं ना, ये जो जो लेबर लोग रहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, मतलब सब स्ट्रीम में नहीं मिलता है, ओनली स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर मिलता है। कोई बंदा अगर आईटीआई कर रहा है किंवा डिप्लोमा कर रहा है तो उन स्टेज में इन सबको मिलता है। आर्ट्स या कॉमर्स करने से नहीं मिलता है इस स्कीम का बेनिफिट। अब 23 नंबर पे आते हैं डेथ बेनिफिट। ठीक है, ये भी वो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से है। ठीक है, तो इसमें डेथ बेनिफिट है, अगर किसी के नाम पे रजिस्टर किया हुआ है, मतलब लेबर सर्टिफिकेट है किसी के पास और वो कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, और अगर उसका डेथ हो जाए तो फैमिली के मेंबर को बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए OBOCWWB उसका फुल फॉर्म है ओडिशा बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही है। अब 24 नंबर पे चलते हैं। तो अभी 24 नंबर पे आ चुके हैं। 24 पे है ई मेधावृत्ति। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हाइयर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से ये लॉन्च हुई थी। ये मेधावृत्ति के ये है, ये सब स्टूडेंट के लिए है, मेधावृत्ति के लिए। अब 25 नंबर पे है एक्सपोजर विजिट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा डेलीगेट रिप्रेजेंटेटिव टू सिंगापुर एंड दुबई। ठीक है, तो ये सब एक्सपोजर जो लोग करते हैं उनके लिए स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से ये स्कीम है, ओनली सिंगापुर एंड दुबई के लिए है। अब 26 नंबर पे आते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है, जो लोग लेबर कार्ड बना के ये उड़ीसा अब 26 नंबर पे अब 26 नंबर है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द बेनिफिशियरी। तो ये जो चिल्ड्रन लोग मतलब लेबर कार्ड जिसके पास भी है उनके बच्चे लोग जो पढ़ाई करते हैं उनको बेनिफिट दिलाते हैं ये सब। 26 नंबर पे आप आते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है, तो ये पढ़ाई को लेकर ये OBOCWWB डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्कीम निकाली गई है। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके बच्चों के लिए ये स्कीम निकाली गई है, उनके बच्चे कैसे पढ़ाई करें और पढ़ाई में जो भी खर्चा आता है वो सब देखते हैं। अब 27 पे है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सपोर्ट सॉरी अब 27 नंबर पे है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्पोर्ट्स पर्सन टू परफॉर्म स्पोर्ट्स कोचिंग courses conducted by SAINS Patiala as a part of skill development program to improve their employability। ठीक है, अब 28 नंबर पे आते हैं 28 नंबर पे फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर ओडिशा वर्किंग जर्नलिस्ट वेलफेयर
स्कीम, ठीक है। ये जर्नलिस्ट के लिए है ये वाला स्कीम। ये इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। ये खास करके जर्नलिस्ट के लिए है ये वाला स्कीम। अब 29 नंबर पे आते हैं गोपबंधु सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। 29 पे गोपबंधु संवादिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। जो भी संवादिक लोग रहते हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट लोग जो रहते हैं उनके लिए बीमा है, ठीक है, बीमा का स्कीम लागू है। ये भी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। अब 30 नंबर पे आते हैं गोपबंधु शिक्षा सहायता योजना, ठीक है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये शिक्षा मतलब पढ़ाई के मामले में ये सब हेल्प मिलता है, ठीक है। जो लोग स्टूडेंट लोग हैं उनको ये सब बेनिफिट देते हैं। ये हायर सेकेंडरी डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आता है। अब 31 नंबर पे आते हैं ग्रांट ऑफ द परचेस ऑफ वर्किंग टूल। ये भी OBOC WWB डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं उनके जो वर्किंग टूल होते हैं वो सब खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है बेनिफिट, ठीक है। जो भी मिस्त्री लोग का जो भी हैंड टूल हो गया और जो कुछ भी सामान है वो सब खरीदने के लिए ये वाला स्कीम निकाला गया है। ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से है, ठीक है। 32 नंबर पे आते हैं ग्रीन पैसेज स्कीम, ठीक है। ये ग्रीन पैसेज स्कीम क्या है? लॉन्च इन 2016-17 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। ग्रीन पैसेज स्कीम बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये लॉन्च की गई है। ये स्टूडेंट लोग के लिए है, ठीक है। अभी शॉर्टली ये सब स्कीम के बारे में जानते हैं। बाद में मैं एक एक स्कीम का वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में एक स्कीम को पूरा लेके चलूंगा, जिसमें कि पूरा कंफर्म जो कुछ भी है ना, स्कीम कब लॉन्च हुआ, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें बेनिफिट क्या मिलता है, सब कुछ मैं समझा दूंगा। तो अभी बस नाम को देखते चलते हैं। जो कुछ भी आपको मालूम है कमेंट करिएगा, अगर जो कुछ भी मालूम नहीं है बाद में वीडियो बनाऊंगा, एक एक वीडियो में एक एक स्कीम रहेगा, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। अब 33 नंबर पे आता है हाथ। ये नेशनल हैंडलूम डे के दिन लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये 7 अगस्त 2016 पे लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसमें जो हाथ की कारीगर होते हैं ना, जो भी हाथ में सब बनाते हैं, हैंडमेड टूल्स, जो हैंडमेड जो कुछ भी होता है, तो उन लोगों के लिए ये सब स्कीम है। हैंडमेड वाला जो कुछ भी सामान बनाते हैं ना, उनके लिए है ये वाला स्कीम। अब 34 नंबर पे आता है जूनियर मेरिट, ठीक है। ये 11 क्लास टू 12 क्लास के लिए है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट 11 और 12 क्लास में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए वाला स्कीम है। तो द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन स्कूल और एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट इज अवॉइडिंग जूनियर मेरिट स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम। ये मेधावृत्ति, ठीक है, ये मेधावृत्ति का है, ठीक है। बाद में इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बाद में इसको डिटेल्स में मैं समझाऊंगा, ठीक है। कालिया स्कॉलरशिप, ठीक है, जो बीजेडी गवर्नमेंट का ये वाला था कालिया योजना, ठीक है, आगे है कालिया योजना का, ठीक है। तो कालिया योजना स्कॉलरशिप, जो लोग भी कालिया स्कीम से बेनिफिट पाते हैं उनके बच्चों के लिए कालिया स्कॉलरशिप है, ठीक है। कालिया स्कीम के तरफ से स्कॉलरशिप मिलता है स्टूडेंट लोग के लिए। तो ये कालिया स्कॉलरशिप आगे चलते देखते हैं। बस ये स्कॉलरशिप मिलता है स्टूडेंट लोग के लिए है ये। कलिंग शिक्षा साथी योजना, ठीक है, ये भी स्टूडेंट लोग के लिए है। ये SSY की तरफ से आया है, कलिंग शिक्षा साथी योजना। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से आया है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। जो भी 11 से आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, 11, 12, ग्रेजुएशन, इन सब के लिए ये सब सुविधा है, स्टूडेंट लोग के लिए है ये सब। अब 30 नंबर पे आते हैं स्कूल। अब 37 नंबर पे आते हैं खुशी स्कीम, ठीक है। इस खुशी स्कीम
खास करके लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है, जो कि क्लास 6 टू देखते हैं। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये लॉन्च हुआ था। ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैड इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम नेम खुशी। ठीक है, खुशी का मतलब देखिए, खुशी स्कीम ये लॉन्च हुआ था, व्हिच एम्स टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी नैपकिन टू ऑल गर्ल्स इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स फ्रॉम क्लास 6 टू 12। ठीक है, क्लास 6 से 12 तक जो कुछ भी लड़कियां पढ़ते हैं, जो गर्ल्स भी 6 टू 12 तक पढ़ाई करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट नैपकिन प्रोवाइड करते हैं फ्री में। ठीक है, खुशी का मतलब है हैप्पीनेस। ठीक है, जो खुश रहते हैं ना, खुश मतलब हैप्पीनेस। ठीक है, खुशी का मतलब ही हैप्पीनेस है। तो लड़कियों कैसे खुश रह सकते हैं, जो अक्षय कुमार का एक मूवी है, वो सब आप देखे भी हुई होंगे, तो उसमें उड़ीसा गवर्नमेंट फ्री में ये सब प्रोवाइड करते हैं लड़कियों के लिए। ठीक है, 38 पे चलो चलते हैं। 38 पे है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम सेगमेंटेशन। ठीक है, ये कालिया स्कीम जो पिछले स्लाइड में हम देखे थे, कालिया स्कॉलरशिप जो था ना, इसी का स्कीम है। ठीक है, ये कालिया योजना है जो कि फार्मर लोग को मिलता है उड़ीसा के। ठीक है, फार्मर लोग को, जो कि स्मॉल फार्मर होते हैं, उनको ये सब स्कीम का बेनिफिट मिलता है। ये 6 मंथ में 2000 रुपीज मिलता है। ठीक है, फार्मर लोग को भी मिलता है, और जिसके पास मतलब कोई भी जमीन जायदाद नहीं है, उनको भी ये स्कीम मिलता है। बट जिसके पास जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, उनको 2 साल में या 3 साल में एक बार मिलता है। ठीक है, 12,000 उनको टोटल मिलता था। बट जिसके पास लैंड है, वो फार्मिंग लैंड, उसको ईयरली 2 टाइम्स मिलता है। 6 मंथ में एक बार 2000 मिलता है, 2 to 4000 ईयरली मिलता है। ठीक है, 6 मंथ में 2000 और 6 मंथ में 2000, तो टोटल एक साल में 4000 मिलता है। ठीक है, किस किस को कालिया का फुल फॉर्म मालूम था, प्लीज कमेंट करिए। कालिया स्कीम बीजेडी गवर्नमेंट का था, अभी तो बीजेडी गवर्नमेंट नहीं है, लास्ट इलेक्शन में वो जीते थे, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो ये बीजेडी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम निकाला गया था। जब बीजेपी गवर्नमेंट आया तो इसका नाम बदल दिया गया है, सीएम किसान हो गया है, कालिया योजना से सीएम किसान हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। अब 39 पे आता है लाइवलीहुड सपोर्ट टू मैरीन फिशरमैन ड्यूरिंग फिशिंग बैन पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी बारिश बहुत होता है, तो समुद्र पे जाने के लिए बैन लगता है, तो उसी टाइम पे क्या होता है ना, फिशरमैन को गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलता है। ठीक है, बेनिफिट इसमें मिलता है। तो वो सब बाद में डिटेल्स में जानेंगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर पे फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर न्यू बोट इंजन एंड नेट। ठीक है, ये 40 नंबर पे जो स्कीम है, इसमें जो मछुआरे होते हैं ना, जो फिशरमैन, उनको बोट परचेस करने के लिए, इंजन परचेस करने के लिए, और नेट जो जाल होता है ना मछली पकड़ने का, वो सब खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में 40 स्कीम बस है, बाकी सब जो भी बच रहा है, ठीक है, उसको हम सेकेंड वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में। पार्ट 2 बस इस वीडियो में 40 तो स्कीम के बारे में बताया हूँ। बाकी जो 33 स्कीम पेंडिंग है, वो मैं पार्ट 2 वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह का वीडियो जानने के लिए। मैं
ये वाला उड़ीसा स्टेट का खत्म होने के बाद ऑल इंडिया में जो भी स्कीम है उसके बारे में भी मैं लाऊंगा, जो कि सेंट्रल स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल का स्कीम जितना भी है मैं लाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद स्टेट वाइज मैं स्कीम लाऊंगा। इस सीरीज में स्टेट वाइज कौन सा स्टेज में कितना स्कीम निकला है वो सब के बारे में, सब स्टेट के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।